नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि आप विंडो पर देख रहे हैं कि मेरे साथ भाजपा से निगम पार्षद कृष्णानगर संदीप कपूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुद्दा है निगम एमसीडी से जुड़ा हुआ। एमसीडी के मेयर ने, जो शैली ओबरॉय हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के कर्मचारी विभाग को यह बताया कि हमने 1 तारीख को सैलरी उनके अकाउंट तक पहुंचा दी है। लगभग आज 9 तारीख है और आप 10 तारीख को ये प्रोग्राम मेरी विंडो पर देख रहे हैं, मेरे चैनल पर देख रहे हैं, और अभी तक कर्मचारियों का कहना है कि उनके अकाउंट में सैलरी नहीं पहुंची है। तो यही बात, इस सवाल का जवाब जानने मैं कपूर साहब के पास पहुंचा हूं। कपूर साहब, क्या कर्मचारी को बेवकूफ समझती है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की ये निगम सरकार? क्या कर्मचारी का शोषण बंद नहीं होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की सूचना और ये बताने की कोशिश की दिल्ली के कर्मचारियों को कि हमने 1 तारीख को सैलरी उनके अकाउंट में डाल दी है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है अभी तक सैलरी नहीं पहुंची है। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का खेल दिल्ली के कर्मचारियों के साथ ये दिल्ली की निगम सरकार खेल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कर्मचारियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है ये, क्योंकि इन्होंने जो अपनी गारंटी जो दी दिल्ली में, उस समय कर्मचारियों को यही वादा किया था कि कच्चे से पक्का कर देंगे सभी कर्मचारियों को और सैलरी 1 तारीख को आएगी। अब क्योंकि इन्हें जो जनता, जिनका कर्मचारियों की सैलरी से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें एमसीडी की लोकल इंटरनल वर्किंग से मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें उन सबको भ्रमित करना है, तो इन्होंने दिखाने के लिए उस जनता को, जिसको पता नहीं कि कर्मचारियों को सैलरी अब नहीं मिली, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मेयर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि एक बहुत बड़ा तोहफा हम दे रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और फाइनली पता लगा कि जो 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज 9-10 तारीख हो गई, लेकिन आज तक वो पैसे आए नहीं। तो कर्मचारी तो समझ गए कि इन्होंने झूठ बोला, लेकिन वो जनता, जो लाखों लोग जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के सिर्फ यही सोच रहे थे कि भाई देखो जी, इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, तो उन्हें भ्रमित किया। तो आपका, मीडिया का और हमारा काम ये है कि जो ये भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम का झूठ जनता के बीच में सच्चाई बताना। तो पहली बात तो ये है कि वो सैलरी अभी तक नहीं मिली, जो इन्होंने 1 तारीख को मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन और केजरीवाल जी की पूरी टीम ने बोला, वो झूठ था। दिल्ली के कर्मचारियों के साथ इस तरह का भ्रम फैलाकर क्या फायदा होगा इस निगम की सरकार? देखिए, इनका काम भ्रम फैलाना ही है और उससे ही अपने वोट को पक्का करते हैं। तो कुछ लोगों को तो ये व्यक्तिगत फायदा पहुंचाते हैं, जैसे अभी आप देखते हो कि जैसे बिजली थोड़ी सी इन्होंने एक्स्ट्रा जो है वो 200 यूनिट तक फ्री दे देते हैं, 20,000 लीटर का वादा करते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर लोगों तक ये दोनों चीजें नहीं पहुंच रही। तो ऐसे कुछ तबका है जिसे ये लगातार बरगलाते रहते हैं, जो कि ज्यादातर बाकी अखबार और ये सब नहीं देखते हैं, उन्हें सर्कुलेट करते हैं। तो उस तबके को बरगलाने के लिए लगातार ऐसी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा उन सभी नागरिकों से निवेदन है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के झूठ पे कभी मत जाओ। अगर ये कुछ बोलते हैं, उसे रीचेक आप जरूर करो मीडिया के साथ, और जनरल आपको 90% टाइम आपको पता लगेगा कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अभी जिस तरह से हमने देखा सिविक सेंटर के बाहर, डीबीसी जो कर्मचारी है, उन्होंने एक विशाल प्रदर्शन किया, एक तरह का हल्ला बोल किया। 5 दिन तक वो इस प्रदर्शन पे रहे, इस धरने पे रहे। जो उन्होंने उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया है, आपको लगता है वो दिल्ली की निगम सरकार वो मांगे पूरी कर पाएगी? देखिए, डीबीसीज बहुत समय से अपनी पोस्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, अपने को पक्का करने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग निगम में थे तो हम लगातार इनकी पोस्ट क्रिएशन के लिए जो लेटर है दिल्ली सरकार को देते रहे। हमने अपने हाउस के अंदर भी ये प्रस्ताव पारित करके दिल्ली सरकार को दिया, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन करना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन आज तक वो काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। तो हमें लगता था कोई बात नहीं, इस बार इनकी सरकार है, ये इन्होंने गारंटी भी दी है, तो आते ही इस पे ये काम करेंगे, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जितना काम है पूरा हो चुका था। लेकिन इन्होंने उन कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया, उन्हें झूठे वादे दिए। और झूठे वादे क्या दिए, जो 4-5 दिन वो हड़ताल पे रहे, तो मेयर ने इतना भी नहीं किया कि उन्हें बुला के उनकी मांगे सुन ले। तो जो सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मेयर कर्मचारियों से मिलके राजी नहीं, उनकी समस्याओं को सुन के राजी नहीं, वो दूर कैसे करेंगे? तो ये सभी कर्मचारियों को भ्रम में रखा हुआ है। हम इन सभी कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम भी प्रेशर बना के रखते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी भी दिल्ली की ये निगम सरकार कर्मचारी को समय से सैलरी दे पाएगी? देखिए, अभी आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा
क्योंकि एकदम लोगों के दिमाग में आया होगा कि पहले तो 2-2 3-3 महीने सैलरी डिले होती थी, अब इन्होंने कैसे दे दी। देखिए पहले क्या होता था, जो दिल्ली सरकार है वो 3 किश्तों में निगमों को पैसे देती थी। पहली किस्त जो थी वो अप्रैल मई जून, तो ये अप्रैल को ना देके जून में पैसे देते थे। दूसरी किस्त होती थी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने की, तो जुलाई में पैसे ना देके हमें दिसंबर में देते थे, तो हमें पैसे का बार बार जुगाड़ करना पड़ता था और या इनकी वेट करनी पड़ती थी जब ये पैसे दे, तो इसलिए 2-2 3-3 महीने का डिले होता था। क्योंकि 70% से ज्यादा फंड दिल्ली सरकार से आता है और दिल्ली सरकार भी कोई दान नहीं देती है। जो दिल्ली सरकार के पास जितना भी जनता से फंड आता है, जिसमें जीएसटी है, जिसमें एक्साइज है, जिसमें जमीन की रजिस्ट्रेशन है, उसके पैसे हैं, ऐसे बहुत सारे मदों में 75,000 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार के पास आता है और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उसका 12.5% दिल्ली सरकार को निगमों को देना होता है, क्योंकि निगम बहुत सारे ऐसे काम दिल्ली सरकार के ब्याह पे करते हैं। तो एक ये सरकारी व्यवस्था है, इसमें कोई किसी का एहसान नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार क्या करती थी, अगर किस्त जुलाई में ड्यू है तो वो दिसंबर में पैसे देती थी, तो उससे क्या होता था कि वो सैलरी डिले होती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है, डिले जरूर हुई लेकिन सैलरी उन्हें मिलती रही है। तो इसका मतलब ये पैसे तो होते थे, उसे डिले किया जाता था, कर्मचारियों को बरगलाया जाता था और लोगों को बोला जाता कि ये सैलरी नहीं देते, पैसे खा जाते, जबकि पैसे मिलते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, जैसे अब क्योंकि दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो इन्होंने अप्रैल मई जून की जो किस्त थी वो अप्रैल में दे दी, तो थोड़ा सा जो पिछला बैकलॉग था वो क्लियर हो गया। अभी जो जुलाई में जो ये ड्यू होता था, ये किस्त जो दिसंबर में देते थे, इन्होंने जुलाई में दे दी। तो अब क्या हुआ कि जब जुलाई में दे दी तो इन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन अगले 2-3 महीने के बाद वो पैसे जब खत्म होंगे तो अक्टूबर नवंबर में मुझे ये चिंता है कि अक्टूबर नवंबर में इनकी कोई योजना नहीं, दिल्ली सरकार से पैसे बढ़े नहीं, रेवेन्यू में कोई खास बदलाव आया नहीं, तो अक्टूबर के बाद सैलरी कैसे आएगी। तो आने वाले समय में कर्मचारी अभी से ही तैयारी कर ले, इन पे प्रेशर बना ले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सैलरी इनसे लेने की तैयारी कर ले। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि वाह 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 जो है, अभी ये तो 8 9 10 तारीख को 12 तारीख को आ जाएगी, लेकिन आने वाले समय में आपके मुसीबत के दिन आने वाले, ये फिर भागेंगे, फिर आपसे नहीं मिलेंगे, फिर झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार पे कोई भी कर्मचारी विश्वास ना करे, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में अपने सामने ले, तब जाके माने इनकी बात। सर, विश्वास की बात आपने कही है। हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली की मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हर दिन आकर ये बात बताती है कि हमने ये घोषणा कर दी, ये घोषणा कर दी, ये घोषणा कर दी। तो ये सब क्या दिल्ली की जनता को और कर्मचारी विभाग वर्ग को मूर्ख बनाने की सारी योजना है क्या? देखिए इनका काम ही झूठी घोषणा करना है और हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली सरकार से देख रहे हैं, आज तक यमुना जी साफ नहीं हो पाई, आज तक जो ट्रांसपोर्ट वो तो भाजपा के राज में भी नहीं हो पाई। नहीं, भाजपा पिछले 20-25 साल से, तो ये जो यमुना है ये तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी पार्टी की 9 साल से। इन्होंने कमिट किया था ना, आने से पहले जमुना जी के पास जाके कमिट किया, फिर लगातार हर दूसरे तीसरे साल बोलते रहे बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और खराब हो गई, पॉल्यूशन में आप जानते ही हैं, इस बार थोड़ा सा पानी छोड़ा बाढ़ बढ़ गई, तो इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। तो जो निगम में जितनी भी ये घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी है चाहे जनता है, मैं उन्हें दोबारा सचेत कर रहा हूं कि इनकी घोषणाओं के विश्वास में ना जाए। अभी जैसे डेंगू मलेरिया का प्रकोप, इस साल 3 गुना केस तो अब तक आ चुके हैं, पिछले साल जितने आए थे उससे 3 गुना आ चुके हैं। डीबीसी हड़ताल पे चले गए थे, नीचे काम हो नहीं रहा, दवाइयां है नहीं, तो लगातार हम लोग इन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि कर्मचारियों को दे, दवाइयों को परचेज करे, जिससे जनता को दिक्कत ना आए। तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, इनकी घोषणाओं पे विश्वास करना ही नहीं है बिल्कुल भी, और हर चीज को लिखित में लेना है, ये मेरा कहना है। एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरह से कर्मचारी एक बात से और भी परेशान है, कर्मचारियों का यह कहना है कि दिल्ली में जब तक, दिल्ली की इस निगम में जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चेयर नहीं होगा, तब तक कर्मचारियों को पक्के होने की प्रतिक्रिया या और भी लाभांशों की प्रतिक्रिया पूरी नहीं होती, ना आगे बढ़े। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जो केजरीवाल की सरकार है ये नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटी बने, ये नहीं चाहती जोन्स बने, ये नहीं चाहती कि जो बाकी 31 कमेटियां बने, जबकि इनका बहुमत है। सारी कमेटियां, जो 31 कमेटियां जो एजुकेशन की है, हेल्थ की है, सैनिटेशन की है,
वो सारी कमेटियों में इन्हीं के चेयरमैन आने हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं बना रहे। स्टैंडिंग कमेटी में अभी 260 सदस्य निर्वाचित हैं, स्टैंडिंग कमेटी बन सकती है, जोन्स बन सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे। तो इनका काम क्या है कि हर चीज को टालना और टालने के बाद उसे खत्म करना। अब जैसे आपने फाइनेंस की बात की, स्टैंडिंग कमेटी ही 5 करोड़ से ऊपर के जितने ही प्रस्ताव है पारित करती है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है दिल्ली के अंदर जो 1000 के करीब है, ये पिछले मार्च से उन्हें 45 दिन का एक्सटेंशन दे रहे हैं और बीच में 8-10 दिन की उनकी छुट्टी भी कर देते हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं दे रहे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर पूरे साल का करते हैं 5 करोड़ से ऊपर का प्रस्ताव बनता है, वो ना कमिश्नर की पावर है और मेयर क्योंकि स्टैंडिंग बनी नहीं इसलिए कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में अधिकारियों को 45 दिन का एक्सटेंशन देना पड़ रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे कम से कम 150 प्रस्ताव विकास के दिल्ली की जनता के कर्मचारियों के रुके हुए हैं जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने से है। तो इस केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि दे जिससे कि ये जनता के काम करे और इनके झूठे वादों में आके इन्हें जो वोट दे देते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। सरकारों से काम कराने के लिए विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या दिल्ली की इस निगम का विपक्ष भाजपा क्या शांत बैठा रहेगा दिल्ली की जनता व कर्मचारियों के लिए जो लड़ाई लड़नी है, जो उनके लाभांश पूरे करवाने हैं, उसके लिए प्रयास नहीं करेगा? देखिए हमारे पास 3 चीजें हैं। हाउस के अंदर हम आवाज उठाते हैं तो वहां ये हाउस को डिस्टर्ब करके 10-15 मिनट में एडजॉर्न करके चले, लेकिन फिर भी हम लगातार आवाज उठा रहे। उसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी हम मेयर से लगातार मिल रहे हैं। 2 बार मैं खुद मिल चुका हूँ, हमारा पूरा डेलीगेशन हमारे नेता विपक्षी नेतृत्व में गया था और मेयर से निवेदन किया था कि आप जो है इन कमेटियों को बनाएं जिससे काम आगे बढ़ सके। इसके अलावा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से और हम जो है जनता के बीच में जाकर जो दिक्कतें जनता को आ रही हैं और जो इनसे वादे इन्होंने किए हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई थी। तो हम लगातार केजरीवाल सरकार पे, एमसीडी की इनकी मेयर पे दबाव डाल रहे हैं कि जो जनता के हित में, कर्मचारी को हित में काम करने हैं उन्हें करे, जनता को राहत दे। डेंगू मलेरिया जो आने वाला है इसमें राहत दे, कर्मचारी जो कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाए, जो एडॉक बेसिस पे है, जो डीबीसीज है उनकी पोस्ट क्रिएट की जाए। ऐसे सभी काम के लिए हम प्रेशर डाल रहे हैं। देखना सिर्फ आगे ये है दिल्ली के कर्मचारी वर्ग को और दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली का विपक्ष है भाजपा का, वो कर्मचारियों की और जनता की लड़ाई लड़ने में कामयाब होता है या नहीं, या दिल्ली सरकार के इन झूठे वादों का जो कुठाराघात है वो कर्मचारी बर्दाश्त करते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।